जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसी दिन से मेंस के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 1 महीने से भी कम का समय है। कुछ स्टूडेंट के साथ में ये दुविधा है कि उनको लगता है कि उनका स्कोर कम है। तो अगर उनका स्कोर कम है, उनको लगता है कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितने स्कोर वालों को ये लगता है। तो मैंने पहले दिन से आपको कहा था कि कुछ बच्चे 45 वाले कॉल करते हैं। भाई आप करो, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपना समय गवा रहे हैं आप, है ना? कुछ 40 वाले कॉल करते हैं, कुछ लगभग है कि 37-38 और या 35 के आसपास के जो बच्चे हैं वो कॉल करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर आप ऑलरेडी ऐड है, उनके एडमिन ने भी उनको भी एक अनुभव है और बाकी मैं जितने मेरे पास स्टूडेंट जुड़े हैं इस कोर्स के अंदर, पीजीटी के अंदर, तो सभी के मार्क्स को मैं देखते हुए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, 35 वाले भी, 32 वाले भी, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए एक बहुत ही शानदार सी ज़बरदस्त जॉब आपके अंदर हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर आपके पास है। ये पिछले जो 7 दिन गए हैं, 27 के बाद और अभी तक 5-6 दिन जो गए हैं, अगर आपने इनमें तैयारी नहीं की है तो अब भी संभल जाओ। अभी भी आप मेंस के लिए लिखना शुरू कर दीजिए भाई। ये मेंस वो चीज़ है कि जहाँ आप 2 दिन में रिवीजन करके इसको नहीं लिखोगे भाई, इसमें आपकी प्रैक्टिस माँगता है, ये आपकी राइटिंग स्किल माँगता है, ये आपका एक सिलेक्टेड पॉइंट्स पे काम को माँगता है। तो अगर आप सिलेक्टेड और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नहीं लिखेंगे, प्रॉपर एक प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रॉपर ड्राइंग यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर हेडिंग नहीं बनाएंगे, तो आपका सिलेक्शन इसमें होना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप सोचें कि बच्चे कम हैं, तो बहुत सारे बच्चे लगे हुए हमारे साथ में। तो पिछले 2 महीने से हम स्क्रीनिंग और मेंस की तैयारी करवा रहे थे और पिछले 8 दिन से हमने प्रॉपर मेंस का हमने शुरू किया है। हर दिन एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं ना। अगर आपने नहीं किया है ना भाई, आप कर दीजिए। सेल्फ के साथ करिए, अपने आप से करिए, या हमारी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चांसर के साथ आप जुड़े और हम लगातार हर रोज़ 1 यूनिट यहाँ पे आप लोगों की कवर करवा रहे हैं। तो 1 यूनिट अगर आपकी डेली कवर हो रही है तो अभी तक 4-5 यूनिट हमारी हो गई है। अगर आपने नहीं किया तो आप सोचो कितने पीछे चल रहे हैं। तो 32 वाले हो या 35 वाले हो, 40 वाले हो, तो मैं तो ये कहूँ कि 30 वाले को भी तैयारी करनी चाहिए। भाई अगर 1% ऐसा होता है कि नहीं भी नंबर आया ना, तो आपको इतना पछतावा नहीं होगा। तब पछता होगा कि नंबर आ गया। सेलेक्ट सीट बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने नहीं है भाई। ठीक है, और एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ मिल लिखे जो बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं ऑलरेडी, जिसके 40, 45, 35 या इसके प्लस नंबर है, 60, 65 है, तो वो भी एक टारगेट बनाते हुए, स्ट्रेटेजी बनाते हुए कितना क्या लिखना है, कि जितनी बातें पूछी गई है कि आप उन सभी बातों पे चर्चा कर रहे हैं, कि आपके पास में शब्द है वो महत्वपूर्ण, शब्दावलियों का बहुत महत्वपूर्ण फेयर रहता है आपका मेंस के अंदर, है ना। मैंने फर्स्ट डे से कहा था कि एक प्रॉपर एक वो बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें हर चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड से वर्ड लिखो जो आपको आंसर्स के अंदर मेंशन करने हैं। आपके पास में आपका सिलेबस है, उससे एक आइडिया लेके आपने उन्हीं पॉइंट्स पे अपने यहाँ पे काम करना है। 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 आपको करने हैं भाई, और आपके अंदर वो एक पेशेंस जो 3 घंटे का होता है नॉन स्टॉप लिखने वाला, हर रोज जो है आप इसको 3 घंटे कम से कम आपको लिखना चाहिए। अगर नहीं लिख रहे हैं तो भाई कर दीजिए, मेरी आपसे अपील है। एक हरियाणा के अंदर वही बात है कि शानदार सा अवसर आपके पास में, ये अवसर पहले इसके बाद में मतलब पता नहीं आपको कब मिलने जा रहा है, तो ये समय है आपके पास में भाई, ठीक है। और रही बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बुक्स कौन सी यूज करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा स्क्रीनिंग पढ़ाते हुए कि आप एनसीईआरटी को पढ़ के आप एग्जाम देना। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते थे कि पिछला पेपर एनसीईआरटी से आया था। मैंने कहा कि एनसीईआरटी से स्क्रीनिंग निकालना इतना आसान नहीं, मतलब एनसीईआरटी से नहीं निकल पाएगा। उसमें ठीक है, चीज़ें अच्छी है, लेकिन इतने फैक्ट वहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको मेंस के लिए बुक चयन करना है और आप सेल्फ भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी नहीं है, तो आपको मेंस के लिए एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। बहुत डीप बातें एनसीईआरटी के अंदर चीज़ें दी गई है। जो गाइड बुक है उनको आप मेंस के लिए यूज़ बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर फैक्चुअल भी आपको मेंस के अंदर नहीं करना है भाई, वो आपका फैक्ट वाला रूप दे है आपका स्किन में, आप उसको पार कर चुके हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट प्लस एक लिमिटेड आपके पास में शब्दावली, राइटिंग स्किल, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे चेक की जाएगी। एक प्रकार से आपका पेशेंस यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ज़रूर गौर करें। समय है रहते आप अपने आप को सुधार कर लीजिए। धन्यवाद।